और जब वो पावर में आए तो इमरान खान वो जेल चले गए। उससे पहले जब मियां साहब जेल गए, इमरान खान पावर में आ गए। तो ये एक रिवॉल्विंग डोर अनफॉर्चुनेटली बन गई है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जैसे अमेरिका की इस सियासत का मुताला करें कि जी। लोग कहते थे कि ट्रंप के खिलाफ केसेस बड़े हैं, ट्रंप जेल जाएगा। जेल जाने के बजाय वो सदर बन गया, हालांकि उसके खिलाफ केसेस भी हैं। रीजन है तो फिर अहम सवाल तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि मुशाहिद साहब, आपको ये लगता है कि आने वाले वक्तों में जब हम कहते हैं कि 2025 में ये एंगेजमेंट भी और स्ट्रॉन्ग तरीके से होगी, तो ये रिवॉल्विंग डोर जो है वो भी एक हद पे जाके रुक जाएगा और फिर रिवॉल्विंग इसकी सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगी फॉर। इस किस्म के नॉर्मल हालात नहीं चल सकते। अच्छा। और तो जाहिर सेटल है इन सारे सियासतदानों की, जिनका आपने भी नाम लिया कि जिनका प्रिजन से होकर ही वापस पीएम ऑफिस तक रास्ता बना, वो उन सब की बाद में सियासत शुरू हो गई एंटी एस्टेब्लिशमेंट। और मियां साहब तो खैर एक बड़ा उनका मूड मिजाज सियासत में इसी हवाले से याद रखा जाएगा। लेकिन अब क्या उनको ऐसा किरदार नहीं आपको लगता अदा करना चाहिए था कि वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ मिल जाते कर को? सकता। अच्छा। मेरे ख्याल में हर की अपनी तरजीहात होती हैं। देखे ना, उनको भी वो मैंने देखी थी या कि इमरान खान साहब डायरेक्टली खुद उनसे राब्ता कर लेते? देखे ना, मैंने आई एम अ फैन ऑफ हॉलीवुड मूवीज। अच्छा। और एक मैंने फिल्म देखी थी द गॉडफादर, हम्म। मार्लन ब्रांडो की। एनिमी इट ब्लाइंड्स यू। तो ये ये खान साहब के बारे में भी कहा जा सकता है और बड़े एल मियां साहब के पचिनो। बारे में भी कहा जा सकता है कि दोनों ने एक दूसरे से इतनी नफरत की कि वो दोनों को वो चीज नहीं नजर आई कि दोनों मिलकर क्या अचीव कर सकते थे। मैं टोटली एग्री करता हूँ इससे। मैं खुद ये जेल गए, आखिर हाँ। में फिर क्या हुआ? और बिल्कुल। तो मुल्क को तो नुकसान हुआ ना फिर। हम आप देखें ना, हम जूं के जूं वहीं खड़े हैं। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तरक्की कर रही है, हमारी भी लड़ाई खत्म नहीं होती। तुमने ये किया, मैंने तुम्हें बदला लेना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फॉर गॉड हाँ सेक बिल्कुल। लेट्स मूव ऑन। टाइम 1.5 साल पहले इस ट्रंप इलेक्शन जीता, उसको सब कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके खिलाफ केसेस है। मैंने कहा वो टिका के जीतेगा। और दूसरी पेशन गोई को ये की थी कि जब वो पाकिस्तान देखता है ट्रंप, उसको पाकिस्तान में एक शख्स नजर आता है जो उसको वो अपना दोस्त समझता हम्म। है, और उस शख्स का नाम इमरान खान है, जो कैदी नंबर 804। उसने जो विजिट किया था अमेरिका का, इमरान खान का, जुलाई 2019 में, वो काफी अच्छी मुलाकात हुई थी। उसमें ट्रंप ने तो ये भी ऑफर किया था, बाय द वे, कि कश्मीर पर वो सालसी करने को तैयार है। तो वो अपने इस नरम गोशा जो रखता है इमरान खान के लिए, उसकी काफी दूर होगी। और मेरे ख्याल में वो वहां से सरकारी वॉशिंगटन से अब कि जिनका आपने भी नाम लिया कि जिनका प्रिजन से होकर ही वापस पीएम ऑफिस तक रास्ता बना, वो उन सब की बाद में सियासत शुरू हो गई एंटी एस्टेब्लिशमेंट। और मियां साहब तो खैर एक बड़ा उनका मूड मिजाज सियासत में इसी हवाले से याद रखा जाएगा। लेकिन अब क्या उनको ऐसा किरदार नहीं आपको लगता अदा करना चाहिए था कि वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ मिल जाते तो मैं नहीं उनको? कह सकता। अच्छा। मेरे ख्याल में हर की अपनी तरजीहात होती हैं। देखे ना, उनको भी वो मैंने देखी थी या कि इमरान खान साहब डायरेक्टली खुद उनसे राब्ता कर लेते? देखे ना, मैंने आई एम अ फैन ऑफ हॉलीवुड मूवीज। अच्छा। और एक मैंने फिल्म देखी थी द गॉडफादर, हम्म। मार्लन ब्रांडो की। मार्लन ब्रांडो गॉडफादर माफिया बॉस होता है, तो उसके वो 3 कहता है पार्ट्स हैं वैसे मुशाहिद साहब, आपको तीन कौन सा पार्ट वाला है। पार्ट? हाँ जी। मैं फर्स्ट पार्ट की बात अच्छा, कर ओके। रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में उसने अपने लॉयर को कहता है कि मेक हिम एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। हम्म। एक आप ऐसा ऑफर दें जो वो ना कर सके। अगर आपको ऑफर दिया जाए कि आपके भाई वजीर आजम होंगे, अफसोसनाक पहलू भी है, इम्तहान होता है। अब हम्म। जितने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स माजी में रहे तो हैं, इस दफा मुशाहिद साहब जो सवाल है वो ये है आपने देखा कि जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान में अभी माजी में, हाँ जी। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाका नबासी, इमरान खान, ये सब जेल से होके आए हैं ना। उससे सही है। पहले रजा गिलानी, वो भी हाँ। जेल से होके आए हैं। आसिफ अली जरदारी, वो भी जेल से होके आए हैं। तो ये लगता है कि पाकिस्तान में अफसोस है कि जेल का वो पावर का रास्ता जो है वाया प्रिजन है। वाया प्रिजन है तो फिर अहम सवाल तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि मुशाहिद साहब, आपको ये लगता है कि आने वाले वक्तों में जब हम कहते हैं कि 2000। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे हमारे ओवरसीज़ बहन भाइयों का, जो हमारे चैनल को ना कि सिर्फ देखते हैं, बड़ी पसंदीदगी का इज़हार करते हैं, बल्कि अपनी कमेंट्स से भी हमें आगाह करते हैं। और इसी तरह आपकी राय हमें बेहद अज़ीज़ है। आप अपनी राय से आगाह किया कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला हर वक्त हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ से और तमाम अपडेट से आपको आगाह करें, क्योंकि आप लोग बहुत दूर इस मुल्क से दूर बैठे हैं
और हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारी सियासत में अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचाएँ। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है यूट्यूब के चैनल से, कि अगर लाइक का बटन प्रेस करते हैं तो आप हमें एक एप्रिसिएशन से महसूस होती है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए और लाइक लाजमी क्या कीजिए। और इंशाअल्लाह ताला आप तक बर वक्त तज्ज़िया, बर वक्त टॉक शोज़ पहुँचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना रखें ख्याल, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।